हूं दिल में अल्लाह का डर और हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सूरह नूर की तिलावत तर्जमे और तफसीर के साथ जरूर कर लें। और दूसरी चीज, जब बच्ची की शादी किसी घर में होती है तो हर बाप की तमन्ना होती है मैं ये दे दूं, मैं वो दे दूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज अपनी बच्ची को देने के लिए हर मां से कहूंगा जो देने का हुक्म मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है। अलील थे, बीमार थे, उनकी बच्चियां भी थी। एक सहाबी रसूल अपने साथ कुछ पैसे लेकर उनको देने के लिए हाजिर आए। मिजाज पूछा हजरत अब्दुल्लाह का और उसके बाद उनसे इरशाद फरमाया कि ये रकम आप अपने पास रखें, आपके इलाज और मुआलजे में काम आएगी ये रकम। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी तबीयत बता रही है कि कभी भी कुछ हो सकता है, रख ले आपकी बच्चियों को काम आएगा। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद या जो भी सहाबी थे वो उठ करके बैठ गए और रकम देने वाले सहाबी से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि सुनो, अगर आप ये समझते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार होंगी तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरी बच्चियां कभी फाके में गिरफ्तार नहीं हो सकती, इसलिए कि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया की तालीम दे दी है और मेरी हर बच्ची सूरह वाक़िया याद की हुई है। और हुजूर ने फरमाया जो सूरह वाक़िया की रोजाना रात को तिलावत करे अल्लाह कभी उसके घर में फाका नहीं नाजिल फरमाता। बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। आज बच्चियां गाने पूरे पूरे गुनगुना लेती हैं, डांस कर लेती हैं, सीरियलों से वाकिफियत रखती हैं, हीरो हीरोइन की जिंदगी से वाकिफियत रखती हैं। हर बच्ची को सूरह वाक़िया याद करने की तालीम दो। अगर आने वाले इज्तिमा तक हर आने वाली यहां मेरी बच्चियों ने, बहनों ने, खवातीन ने अगर सूरह वाक़िया याद कर ली तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हर एक के घर में अल्लाह रहमत और बरकत को नाजिल फरमाएगा और फाका उनके घर से दूर हो जाएगा। तीसरी चीज, ऐ खवातीन इस्लाम, शादी के मौके पर मेकअप करने की वजह से, ब्यूटी पार्लर में सज धज कर आने की वजह से नमाज जाय कर देती हैं, नमाज छोड़ देती हैं। और बहुत सारी बच्चियां ये तसव्वुर करती हैं कि नमाज पढ़ेंगी तो शायद हमको कोई बीबी मां न समझ ले, मॉडर्न समझने की बजाय पर्दा नशी खातून न समझ ले। मैं पूछना चाहता हूं जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिंदगी दी, सब कुछ अता फरमाया, उसी की बारगाह में सर झुकाने से तुम शर्म महसूस करती हो? क्या ये दुनिया के लोग तुम्हें इज्जत देंगे? सुन लो, इज्जत का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे जितनी चाहे इज्जत अता फरमा दे। इसलिए कभी भी जानबूझ करके नमाज कज़ा न करें। चौथी चीज, और इसे गौर से सुने, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सीधी सादी भोली भाली औरत पसंद है। जो सादगी इख्तियार करे ऐसी औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पसंद फरमाता है, उस औरत की नेकियों को कबूल फरमाता है और अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा औरत है। आज ज़बान की तेज, लफ्जों से अंगार बरसाने वाली औरतें और ये कहने वाली औरतें मैं तो चुप करा देती हूं, तेज तर्रार औरतें, सरकार ने ऐसी औरत को अच्छी औरत नहीं फरमाया, पसंद नहीं फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जब मैंने देखा जाने वालों में तो औरतें जन्नत में जाने वाली मुझे नजर आई, तो वो औरतें भी ऐसी थी जो जन्नत में जाने वाली थी, जो बिल्कुल सादगी इख्तियार करने वाली थी। तो सादगी की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। तो आप सादगी इख्तियार करें। अब सुने, अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत अहम है और ये इनकलाब आपके जरिए ही आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीम इस पर आप तवज्जो देंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप किसी की परवाह मत कीजिएगा, लेकिन आप अपनी जगह पर टस से मस न हो, डट जाए उसके ऊपर। और वो चीज क्या है? शादी के मौके पर गलत रसूमात,
जिसके अंदर लाखों करोड़ों का खर्च किया जाता है, चाहे शौहर बैंक से लोन लेकर करे, चाहे किसी और के पैसे को खर्च करे, चाहे किसी का माल गसब करके करे, तो आप शादी को सिंपल बनाओ। और सिंपल शादी के हवाले से हुजूर फरमाते हैं कि वो बरकत वाली शादी है। जिस शादी में हुजूर फरमाते हैं कि कम खर्च हो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाता है। तो सारी गलत रसूमात को खत्म करो, सारी बेजा रसूमात का जनाजा निकालो, बंद करो इन सारी चीजों को, ताकि शौहर पर भी बोझ कम हो और हुजूर के इस फरमान पर अमल हो जाए और उसकी बरकतें आपके सामने आ जाएं कि शादी में जितना कम खर्च करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, इससे आप कतई तौर पर ये न सोचें कि हम खाना खिलाएं या न खिलाएं, जो भी जायज तरीके से अच्छे अंदाज में इसराफ के बगैर हो उसके करने में कोई मुदायका नहीं। लेकिन बेजा रसूमात की ये मेहंदी की रस्म के अंदर इतनी औरतें आ रही हैं और इस तरह मेहंदी लगाना नाजायज नहीं है। हल्दी औरत को लगाने के टाइम पर न जाने कौन कौन आती हैं और कौन कौन मर्द भी आते हैं, और शादी से पहले लड़का भी आ जाता है, मंगनी के बाद वो भी हल्दी ये हराम है, हराम हराम सब है। बंद करो इसे, वरना इसके अजाब से घर महफूज नहीं रहेगा। जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया उसे हराम मानो और उस पर अमल करो। हाँ, मेहंदी की आपने घर में रस्म रखी है, खवातीन आ रही हैं, शरीयत के हुदूद में कुछ हो रहा है, उसमें कोई मुदायका नहीं। हल्दी लगाने के लिए घर की खवातीन आ रही हैं और चेहरे पर हाथ पर लगा रही हैं, इसमें कोई मुदायका नहीं। लेकिन शरीयत के हुदूद में कोई गाने बाजे तमाशे ये सब चीजें नहीं, फुजुल रस्में ना हो। और जरूरी, अब तो जरूरी का मामला ये हो गया कि बहुत सारे लोग इतना पैसा रखते हैं कि वो हज कर सकें, लेकिन नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? कहते हैं यार हज करके आने के बाद इतना हदिया तकसीम करना पड़ेगा, उतना पैसा हमारे पास नहीं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या हदिया बांटना फर्ज है या हज फर्ज है? इसी तरीके से निकाह जरूरी है या ये रसूमात जरूरी है? इन बेजा रसूमात ने बहुत सारी गरीब बच्चियों को शादियों से महरूम रख दिया। सादगी इख्तियार करो ताकि बच्चियां अच्छी तरीके से गरीब की भी ब्याह सकें और उनका घर भी इत्मीनान और सुकून से चल सके। अब आखिरी बात इसे भी जहन में महफूज कर लें कि आज माह रबीउन नूर का चांद जलवागर हो चुका। याद रखो, घर में माहौल बनाओ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का। आज से अपने घर में दुरूद शरीफ का सिलसिला शुरू करो। आपके घर में अगर कोई खातून पढ़ी लिखी हो, उर्दू जानती हो या सीरत की उसके पास सुन्नी सहीहुल अकीदा की किताब हो, तो घर में हुजूर के मौजज़ात पढ़ करके वो सुनाए, शमाइल मुस्तफ़ा सुनाए, खसाइल मुस्तफ़ा सुनाए, फजाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। और याद रखें, जिस घर में हुजूर का जिक्र होता है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, बलाएं भाग जाती हैं। तो 12 रबीउन नूर तक यह सिलसिला घरों में जारी करो। सरकार की खूब तारीफ व तौसीफ, खूब सना करो, खूब सरकार की तारीफ करो। और साथ ही साथ ये भी अर्ज करूंगा कि अपने घर को कुरान मुकद्दस की तिलावत से मुज़य्यन करो। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हर मर्द औरत। और इतनी एड आती है, उसकी वजह क्या है? सोच बदलना। कभी थम्सअप की एड के पीछे करोड़ों रुपया, कभी 7 अप की एड के पीछे, कभी फेस वॉश के पीछे, कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे। तो आदमी कुछ इस्तेमाल करता होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उसकी सोच को चेंज किया जाता है, सोच को बदल दिया जाता है। और जब सोच बदलती है तो आदमी के कदम उठते हैं और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए फिर वो 7 अप की तरफ भी बढ़ता है, थम्सअप की तरफ भी बढ़ता है, फेस वॉश की तरफ भी बढ़ता है और ब्रांड की तरफ अपने कदम को बढ़ाता हुआ नजर आता है। सोच पहले पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की सोच बदलने की कोशिश की गई और वो सोच जो तबाह करने वाली सोच थी, उस सोच को मुसलमानों के दिलो दिमाग में उतारा गया। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि रुए जमीन पर अगर मुसलमानों के अफकार का अगर आप जायजा लें और उनकी सोच का जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मोर देन 90% मुसलमानों की सोच इस्लामी सोच, कुरानी सोच या मदनी सोच आपको नजर नहीं है। और यही वजह है कि मुआशरा बुराइयों के दलदल में डूब रहा है। यही वजह है
कि मुआशरा नेकियों की तरफ बढ़ नहीं रहा। यही वजह है नेकी के जज्बात हमारे सर्द पड़ गए, यही वजह है इबादत का शौक खत्म हो गया, यही वजह है मामलाती जिंदगी खराब हो गई, यही वजह है कि हलाल हराम की तमीज खत्म हो चुकी, यही वजह है कि हमारा पूरा वजूद तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोच बदली, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मेंटेलिटी चेंज की थी, उनके अफकार और नजरियात को चेंज कर दिया था। अब मैं आपको बताऊं वो कौन सी फिक्र थी जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जिंदगी के अंदर पैदा फरमाई, जिसकी बुनियाद पर सहाबा का उठने वाला हर कदम अल्लाहु अकबर नेकी की तरफ होता, कुरान के मुताबिक होता, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होता। तो अब आइए मैं आयत की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसकी तरफ आपकी तवज्जो को लेकर के चलूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि शहीदान करबला हो या मुफ्ती आज़म हिंद हो या आला हजरत हो या अल्लाह का कोई भी वली हो, उन्हें इबादत में लज्जत क्यों आती थी, इबादत का शौक क्यों था, कुरान पर अमल करने का जज्बा क्या था। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच यही दुनिया। हम उठते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं, सोते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उठकर अपनी तिजारत के बारे में न सोचो, मैं ये नहीं कहता आप उठकर दुनिया के हालात के बारे में न सोचो, मैं ये नहीं कहता जमाने पर अपनी नजर मत रखो, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया न कमाओ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर रहो लेकिन दुनिया की मोहब्बत को दिल में मत उतारो, इसलिए कि इंसान हलाक उस वक्त होता है जब उसका ओढ़ना बिछोना दुनिया की मोहब्बत बन जाए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत उस्मान गनी को तिजारत से नहीं रोका, जहां हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ को तिजारत से नहीं रोका, जहां हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शुजाअत से नहीं रोका, वहीं पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा फरमा दिया कि याद रखना तुम दुनिया के लिए नहीं हो, दुनिया तुम्हारे लिए है। इसलिए कि कुरान कहता है कि जो कुछ जमीन में पैदा किया गया सब तुम्हारे ही तो लिए है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने जमीन पर सारी चीजें पैदा फरमाई तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए नहीं हो, सब तुम्हारे लिए है और तुम खुदा के लिए हो। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच अता फरमाई और ये बताया कि देखो एक बात ज़हन के अंदर रखना, दो चीजें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दावत व तबलीग के जमाने में इख्तियार फरमाई और उसी तरफ रहनुमाई फरमाई, तौहीद और आखिरत, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह की इबादत पर यकीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को माबूद बरहक मानना और आखिरत में जवाबदेही का तसव्वुर। बंदों को ये एहसास दिलाया एक दिन तुम्हें मरकर खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, तुम्हें एक एक अमल का हिसाब देना है, तुम्हें जिंदगी के पल पल के बारे में सवाल किया जाएगा, उसका जवाब तुम्हें देना है। तो अल्लाहु अकबर, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का उठने वाला कोई कदम ऐसा नहीं होता था जो बारगाह समदियत में हाजिरी के बाद उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बने, बल्कि उनकी निगाहों के अंदर एक चीज थी और वो चीज क्या थी? कुरान की ये आयत जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि तुम जमीन पर आए हो मुस्तकिल रहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रब की बारगाह में हाजिर होना है, पलट कर उसकी तरफ जाना है, एक न एक दिन जाना है, जिंदगी की मियाद मुकम्मल करके जाना है। जब तुम्हारी जिंदगी की मियाद मुकम्मल हो जाएगी तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, ये कुरान का फैसला है। तो सहाबा के दिलो दिमाग में ये चीज थी, हम यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए बल्कि आरजी तौर पर आए हैं, बल्कि ये दुनिया क्या है? तो हुजूर ने फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ खेती करो आखिरत में तुम्हें उसकी जज़ा मिल जाएगी। तो वो दुनिया में रहते थे लेकिन दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए नहीं थे, दुनिया को एक बरतने की चीज समझकर उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे बहुत सारे लोग टिश्यू का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे ही टिश्यू को लिया, साफ किया, फेंक दिया, तो दुनिया को अपने दिल में नहीं बसाते थे। अल्लाहु अकबर। अब इसी को कुरान ने मेंशन किया है। हमारा हाल ये है कि कुरान की चंद आयतों पर आज की पूरी दुनिया का मुसलमान अमल करता नजर आता है, लेकिन अल्लाह के जो वली होते हैं और जो सहाबा होते हैं, जो ताबईन होते हैं, जो शहीदान राह मोहब्बत होते हैं, वो पूरे कुरान पर अमल करने का जज्बा रखते हैं। अब आइए कुरान की इस आयत को समझो। अल्लाह फरमाता है, जो मुझे समझाना है कि हम दीन के रास्ते पर मुतहर्रिक क्यों नहीं, हमारे अंदर इबादत का शौक क्यों पैदा नहीं होता, हमारे अंदर नेकियों का जज्बा क्यों पैदा नहीं होता, हम नेकियों के सिलसिले में हरीफ क्यों नहीं बनते। और अल्लाह के वली का हाल ये होता है कि छोटी नेकी को भी छोटी नहीं समझते बल्कि करते दिखाई देते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं,
आज हम छोटे को सलाम करने में झिझकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जैसा बड़ा कौन हो सकता है? सलाम में हुजूर हमेशा पहल किया करते थे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो मुतहर्रिक करने वाली चीज क्या थी? वो सोच बदली हुई थी। रसूल आजम ने सोच बदली थी, कुरान ने सोच बदली थी। कुरान कहता है फमन काना यरजू लिका रब्बी, तसव्वुर करते हैं कि इस दुनिया में गोया परमानेंट हम रहने के लिए आए हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने कभी महसूस किया अल्लाह की राह में जान देने वाले की सिचुएशन क्या है? हम टाइम नहीं दे पाते, हम वक्त नहीं दे पाते, हम नींद नहीं दे पाते, हम आराम नहीं दे पाते, हम थोड़ी सी तकलीफ कुर्बान नहीं कर पाते, लेकिन शहीदान राह मोहब्बत जान हथेली में लेकर के निकलते हैं। वो कौन सा तसव्वुर है जो उनको बेचैन किए रहता है और जान देने पर आमादा कर देता है? और साथ ही साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म ने उनकी उसी तड़प को मेंशन किया है अपनी हदीस के अंदर। शहीद की निगाहों में सिर्फ यही होता है, हम अपने मौला का जलवा देख लें। अपने मौला से मिलने की आरज़ू होती है, और उस मौला से मिलने की आरज़ू के अंदर वो टाइम ही नहीं, जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद कहा जाता है राहे खुदा में जान देने वाला, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाला, और भी शहादत के दायरे को रसूल आज़म ने वसी फरमाया है। तो शहीद को अल्लाह की बारगाह के अंदर शहादत का रुतबा पाने वाले को शहीद कहा जाता है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, जान देते वक्त तकलीफ नहीं होती। हाथ काटा जा रहा है, उन्हें दर्द नहीं होता होगा। पैर काटा जा रहा है, उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी। गर्दन काटी जा रही है, उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी। खुदा की कसम, मुस्तफा प्यारे का फरमान सच्चा है कि राह खुदा में कत्ल किए जाने वाले को उस वक्त उतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी इंसान को चूटी के काटने की तकलीफ। अल्लाह की तकलीफ छीन कैसे ली जाती है? हम देख रहे हैं कि पैर में कीला चुभ जाए, कील चुभ जाए तो दर्द हो, और यहाँ तलवार चल रही है, नेज़े मारे जा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। कोई चीज तो होगी जो उनको इस दर्द से बचा लेती है। तो जवाब मिलता है, शहीद अपनी निगाहों से रब का जलवा देख रहा होता है। मौला अपने दीदार से उसे मालामाल कर रहा होता है, और वो अपने मौला के जलवों में इतना गुम हो जाता है कि उसे सर कटने की भी तकलीफ का एहसास नहीं होता। और यही वजह है कि जन्नतियों से जब पूछा जाएगा कि दुनिया में जाना चाहते हो, तो आम जन्नती मुसलमान जन्नती कहेगा नहीं मौला, यही हमारे लिए अच्छी जगह है। लेकिन शहीद से पूछा जाएगा तेरी